जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी। श्रीमद् देवी भागवत पुराण की जय। लोक लोक पर्वत की व्यवस्था तथा सूर्य की गति का वर्णन। भगवान नारायण कहते हैं, देव ऋषि नारद, इसके आगे लोकालोक नाम का एक पर्वत है। प्रकाशित और अप्रकाशित दो प्रकार के लोक हैं। इनके मध्य भाग में यह लोकालोक पर्वत है। इन लोकों की सीमा बताना इसका प्रयोजन है। मानसोत्तर पर्वत से लेकर सुमेरु तक जितना अंतर है उतना ही इस पर्वत का परिमाण है। जहाँ की भूमि सूर्य सुवर्णमय है, वह ऐसी स्वच्छ है मानो दर्पण हो। सर्वसाधारण प्राणी वहाँ नहीं रह सकते, अर्थात वह स्थान केवल देवताओं के लिए है। वहाँ कोई पदार्थ गिर जाए तो फिर वह उससे अलग नहीं हो सकता। अतः नारद, वहाँ सब प्रकार के प्राणियों का समुदाय नहीं ठहरता। इसी से इसका नाम लोकालोक हुआ है। सूर्य जिसे प्रकाशित करते और जिसे नहीं करते, उन दोनों लोकों के ठीक मध्य भाग में इस पर्वत की स्थिति सदा रहती है। भगवान श्री हरि ने तीनों लोकों के ऊपर चारों ओर की सीमा निर्धारित करने के लिए इस पर्वत का निर्माण किया है। सूर्य से लेकर ध्रुव तक सभी ग्रह इस पर्वत के अधीन है। अतः इन ग्रहों की किरणें लोकालोक पर्वत के पीछे रहने वाले तीनों लोकों को ही प्रकाशित करती है। दूसरी ओर के लोग कदापि उन किरणों से प्रकाश नहीं प्राप्त कर सकते। नारद, यह महान पर्वत जितना ऊंचा है उतना ही लंबा भी है। इस पर्वत के ऊपर चारों दिशाओं में स्वयंभू ब्रह्मा ने 4 दिग्गज युक्त कर दिए हैं। इन गजराजों के नाम है ऋषभ, पुष्पचूड़, वामन और अपराजित। समस्त लोगों को भली भांति स्थिति रखने के लिए ही इन दिग्गजों की नियुक्त हुई है। इस लोकालोक पर्वत पर स्वयं भगवान श्री हरि विराजते हैं। इनके यहाँ विराजने का मुख्य उद्देश्य यह है कि इन दिग्गजों की तथा अपनी परम विभूति इंद्रियां देवताओं की शक्ति का विकास हो। ये सात्विक विशुद्ध गुण से संपन्न हो तथा सदा कल्याण के भागी बने रहे। 8 सिद्धियां इनके सेवा में संलग्न रहती हैं। विश्वक्सेन आदि पार्षद इन्हें घेर कर खड़े रहते हैं। इनकी चारों विशाल भुजाएं शंख, चक्र, गदा और पाद आदि आयुधों से सुशोभित रहती है। सनातन भगवान श्री हरि ऐसे वेश में पूरे कल्प भर जहाँ विराजते हैं। अपनी माया से रचित इस जगत की रक्षा इनके यहाँ विराजने का प्रयोजन है। कहा जाता है कि इस लोकालोक पर्वत के भीतर की भूमि जितनी लंबी चौड़ी है उतनी ही बाहर भी है। इसके आगे जो विशुद्ध भूमि है उसमें परम योगी पुरुष ही जा सकते हैं। नारद, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच जो ब्रह्मांड है उसी के मध्य भाग में सूर्य रहते हैं। सूर्य मंडल और ब्रह्मांड 25 करोड़ योजन की दूरी पर है। मृत खंड अर्थात चेतना शून्य अखंड में विराजने के कारण सूर्य को मार्तंड कहा जाता है। हिरण्मय ब्रह्मांड से ये प्रकट हुए हैं, अतः सूर्य हिरण्यगर्भ भी कहे जाते हैं। दिशा, आकाश, अंतरिक्ष लोक, पृथ्वी लोक, स्वर्ग, अपवर्ग, नरक और पाताल, इनका सम्यक प्रकार से विभाजित होना सूर्य पर निर्भर है। देवता, मनुष्य, पशु, रेंग कर चलने वाले जंतु तथा वृक्ष आदि जितने प्राणी हैं उन सब के आत्मा ये सूर्य है। इन्हें नेत्रादीय का स्वामी कहा जाता है। नारद, भूमंडल का इतना ही विस्तार है। इन दोनों लोकों के मध्य भाग में अंतरिक्ष लोक है। प्रकाश फैलाने वाले ग्रहों में श्रेष्ठ भगवान सूर्य इसी के मध्य भाग में विराजते हैं। उत्तरायण होने पर इनकी गति मंद पड़ जाती है। अपने प्रचंड तेज से त्रिलोकी को प्रकाशित करते हुए यह सदा तपते रहते हैं। इनका यह उत्तरायण स्थान बहुत ऊंचा है। यह जब इस स्थान पर आते हैं तब दिन बढ़ने लगता है। फिर जिस समय दक्षिणायन मार्ग पर चलते हैं तब इनकी गति में तीव्रता आ जाती है। इनका यह स्थान नीचा है। जब इस स्थान पर चलते हैं तब दिन छोटे होने लगते हैं। सूर्य का तीसरा स्थान विष्णु व्रत कहलाता है। इस पर चलते समय इनकी गति में समानता आ जाती है, क्योंकि यह स्थान सर्वत्र समतल है। इस पर चलते समय दिन के
मान में कोई खास अंतर नहीं रहता। जिस दिन सूर्य मेष और तुला राशि पर आते हैं उस दिन और रात में प्राय समानता आ जाती है। जब ये वृष आदि 5 राशियों में रहते हैं तब दिन के मन में वृद्धि हो जाती है और रात्रि छोटी होने लगती है। जब वृश्चिक आदि 5 राशियों में चलते हैं तब दिन और रात में विपरीत परिवर्तन होने लगता है। भगवान नारायण कहते हैं, नारद अब सूर्य की श्रेष्ठ गति का वर्णन करूंगा। यह शीघ्र और मंद आदि 3 प्रकार की गति से चलते हैं। मुनिवर, सभी ग्रहों के स्थान 3 ही हैं। इस स्थानों के नाम है जारध्रव, ऐरावत और वैशानर। जारध्रव मध्य में, ऐरावत उत्तर में और वैशानर दक्षिण में। प्रत्येक स्थान में 3 विधियां हैं। अश्वनी, भरणी और कृतिका को नाग विधि कहते हैं। रोहिणी, मृगशिरा और अर्द्रा ये गज विधि कहलाती है। पुष्प, पूर्ण, वसु और अश्लेषा यह ऐरावती विधि कहलाती है। यह 3 विधियां उत्तर मार्ग में कही जाती हैं। मघा, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी अर्षभी विधि है। हस्त, चित्रा एवं स्वाति गौ विधि कहलाती है। विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा को जारद्रवी विधि माना गया है। यह 3 विधियां मध्यम मार्ग कहलाती हैं। मूल, पूर्वाषाढ़ और उत्तराषाढ़ इनकी संज्ञा अज विधि है। श्रवण, धनिष्ठा और शतभिक्षा को मरग विधि मानते हैं। पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती वैशानरी विधि है। अज विधि, मरग विधि और वैश्वनरी विधि, इन 3 विधियों को दक्षिण मार्ग कहा जाता है। जब सूर्य का रथ उत्तरायण मार्ग पर रहता है, दोनों पहिए पवन रूपी पाश से बंधकर ध्रुव द्वारा खींचे जाते हैं। उस समय सूर्य की आरोहण गति कहलाती है। मंडल के भीतर से रथ चलता है। मुनिवर, इस माघ गति में दिन क्रमशः बढ़ने लगता है, रात छोटी होने लगती है। यही सौम्य यन का क्रम है। इसी प्रकार जब सूर्य का रथ दक्षिणायन मार्ग पर पाश द्वारा खींचा जाता है तब उसे अवरोहण कहते हैं। मंडल के बाहर से गति होती है। उस समय सूर्य की चाल बहुत तेज रहती है। दिन का क्रमशः ह्रास और रात्रि की वृद्धि आरंभ हो जाती है। विषुव मार्ग पर सूर्य का रथ पाश द्वारा किसी और नहीं खींचा जाता, सामने रहता है। मंडल के मध्य भाग में सूर्य विराजमान रहते हैं, इसलिए रात और दिन दोनों का मान बराबर रहता है। जब ध्रुव की आज्ञा मानकर पवन और पाश सूर्य के रथ को खींचते हैं उस समय भीतर के मंडलों में ही सूर्य चक्कर लगाते हैं। पुनः ध्रुव के पास से युक्त होते ही सूर्य का रथ बाहर के मंडलों में घूमने लगता है। इस मेरु पर्वत के पूर्व भाग में इंद्र की पुरी देवधानी है। यमराज की महान पुरी संयमी मेरुगिरी के दक्षिण भाग में है। निम्नलोचनी नामक विशाल पुरी में वरुण रहते हैं। यह पुरी सुमेरु पर्वत के पश्चिम भाग में है। विभावरी नाम से प्रसिद्ध चंद्रमा की पुरी सुमेरु पर्वत से उत्तर कही गई है। ब्रह्मावादियों का ऐसा कथन है कि सूर्य इंद्र की पुरी में उदय होते हैं। वह जब संयम बनी पुरी में पहुँचते हैं तब दोपहर हो जाता है। निम्न लोचनी पुरी में पहुंचने पर स्वयं काल हो जाता है और जब विभावरी पुरी में सूर्य जाते हैं तब आधी रात का समय हो जाता है। इन सूर्य का सभी देवता सम्मान करते हैं। उन्हीं के नियम को मानकर संपूर्ण प्राणी अपने कार्य में लगते हैं। सुमेरु पर रहने वालों को सदा मध्य काल के समान ही समय प्रतीत होता है। यद्यपि सूर्य का रथ सुमेरु को बाएं करके चलता है किंतु प्रवाह वायु की प्रेरणा से वह दक्षिण को मुड़ जाया करता है। सूर्य के उदय और अस्त का समय सदा सब के सामने पड़ता है। नारद शेष जितनी दिशाएं और विदिशाएं हैं वहाँ रहने वाले प्राणी जब सूर्य को देखते हैं तब उनके लिए वही उदय काल है और जब जहाँ छिप जाते हैं उसी स्थान को वह अस्त स्थान मानते हैं। नारद जिस समय सूर्य इंद्र आदि लोकपालों की पुरी में पहुँचते हैं उस समय इनके प्रकाश से तीनों लोक प्रकाशित होने लगते हैं। 2 विकर्ण, उनके 3 कोण तथा 2 पुरियां सब में सूर्य की किरण से प्रकाश
जाता है। संपूर्ण द्वीप और वर्ष सुमेरु गिरी के उत्तर स्थित है। जो जहाँ सूर्य को उदय होते देखते हैं उनके लिए वही पूर्व दिशा कही जाती है। ठीक उसके वाम भाग में मेरु पर्वत पड़ता है। इसी को सिद्धांत माना गया है। हजारों किरणों वाले सूर्य समस्त और मार्ग के प्रदर्शक है। जब यह इंद्र की पुरी से संयमी पुरी को जाते हैं तब 15 घड़ी में 2.25 करोड़ 12 लाख और 75,000 योजन का मार्ग इन्हें तय करना पड़ता है। इसी प्रकार वरुण लोक, चंद्र लोक और इंद्र लोक को जाने में समय एवं मार्ग की दूरी का नियम है। सूर्य को काल चक्र, आत्मा और धूमणि कहते हैं। समय की जानकारी प्राप्त करने के लिए इनका भ्रमण होता रहता है। चंद्रमा आदि अन्य जितने आकाशचारी ग्रह हैं वह नक्षत्रों के साथ उदय और अस्त होते रहते हैं। शक्तिशाली सूर्य को त्रयमय कहा जाता है। इनका रथ एक मुहूर्त में 34,08,000 योजन का चक्कर काटता है। इसमें चारों दिशाओं की चारों पुरियां पड़ जाती है। प्रवाह नाम की वायु इनके रथ के चक्के को सदा घुमाया करती है। जिस रथ पर सूर्य बैठते हैं उसका एक चक्का एक संवत्सर का रूप है। ऐसा विधान पुरुष कहते हैं। बाहर अरो 3 धुरों और 6 आवरणियों से यह संपत्र है। इस रथ की एक धुरी का सिरा सुमेरु पर्वत के शिखर पर और दूसरा मानसोत्तर पर्वत पर है। सूर्य के रथ का पहिया इस प्रकार घूमता है मानो तेल पर पेरने का यत्न चक्कर काट रहा हो। यो मानसोत्तर पर्वत के ऊपर सूर्य परिभ्रमण करते हैं। इस धुरी में एक अन्य धुरी भी है। इसका परिमाण प्रथम धुरी से 4 गुना अधिक है। यह तेल यत्न की भांति घूमता हुआ ध्रुव लोक तक पहुंच जाता है। नारद सूर्य के रथ पर बैठने के स्थान की लंबाई 36 लाख योजन और चौड़ाई 9 लाख योजन है। यो सूर्य के रथ का परिमाण कहा गया है। वरुण इस रथ के सारथी है। गायत्री आदि 7 छंद उत्तम 7 घोड़े कहे जाते हैं। सारथी द्वारा जोते जाने पर यह घोड़े जगत के कल्याणार्थ महाभाग सूर्य को उन स्थानों पर पहुंचाया करते हैं। अरुण गरुड़ के बड़े भाई हैं। सूर्य ने इन्हें सारथी के काम पर नियुक्त कर रखा है। यह सूर्य के आगे उन्हीं की ओर मुख करके बैठते हैं। ऐसे ही अंगूठे के पोरवे के बराबर बाल खिल्यादि ऋषिगण सूर्य के सामने उपस्थित रहते हैं। इन ऋषियों की संख्या 60,000 है। सभी सूर्य के सम्मुख होकर परम मनोहर वैदिक मंत्रों के उच्चारण द्वारा स्तुति करते रहते हैं। ऐसे ही अन्य भी जो ऋषि, गंधर्व, अप्सरा, नाग, यक्ष, राक्षस और देवता, उनमें से एक देवता 1 महीने में सूर्य की उपासना करता है। यो 7 महीनों में 7 देवताओं के द्वारा क्रमशः सूर्य की आराधना होती रहती है। सूर्य सर्वव्यापी और सुप्रसिद्ध देवता माने जाते हैं। यह 9 करोड़ 50 लाख योजन पृथ्वी में नित्य घूमते हैं। प्रत्येक क्षण में 2000 योजन रथ पार कर जाना इनकी गति का नियम है। चंद्रमा आदि ग्रहों की गति का शिशुमार चक्र का तथा राहु मंडलादि का वर्णन। जय श्री राम। जय बालाजी महाराज की जय। जय माता दी। श्रीमद देवी भागवत पुराण की जय। हिरण्यमय वर्ष में आर्यमा के द्वारा कच्छप रूप की, उत्तर पूर्व वर्ष में पृथ्वी देवी के द्वारा वराह रूप की एवं केम पुरुष वर्ष में श्री हनुमान जी के द्वारा श्री रामचंद्र रूप की और भारत वर्ष में श्री नारद जी के द्वारा नारायण रूप की स्तुति, उपासना का वर्णन तथा भारत वर्ष की महिमा का कथन। श्री नारायण कहते हैं, नारद हिरण्यमय नामक वर्ष में योगेश्वर भगवान श्री हरि कच्छप रूप धारण करके विराजते हैं। आर्यमा के द्वारा इनकी पूजा और स्तुति होती है। जो समय आर्यमा कहते हैं, ओम नमो भगवते अकुपाराय सर्व तत्व गुणा विशेषणाय नोपलक्षित स्थानाय नभो वर्ष मरणे नभो भू में नभो अवस्थाय न्याय नमस्ते। जो समय की सीमा से रही संपूर्ण सत्वादि गुणों के विशेषण तथा
अलक्षित स्थान वाले हैं, उन ओमकार स्वरूप सर्वव्यापक भगवान कच्छप को बार बार नमस्कार है। प्रभु, अनेक रूपों में दिखने वाला यह जो अर्थ स्वरूप जगत है, जो आपकी ही माया से भाषित होने के कारण आपका ही रूप है, यथार्थ प्रतीत ना होने से इसकी संख्या नहीं की जा सकती, ऐसे अनिवर्चनीय स्वरूप आप श्री हरि को नमस्कार है। भगवान जरायुज, सवेदज, अंडज, उद्दीज, जगम, स्थावर, देवता, ऋषि, पितर, भूत, इंद्रिय, स्वर्ग, आकाश, पृथ्वी, पर्वत, सागर, द्वीप, ग्रह और नक्षत्र आदि नाम से विख्यात जो कुछ है, सो सब एकमात्र आप ही हैं। प्रभु, आपके असंख्य नाम, रूप और आकृतियां हैं। कविगण आप में जो 24 तत्वों का निश्चय कर चुके हैं, वह जिस तत्व दृष्टि के सामने विकृत निवृत्त होता है, वह भी वस्तुतः आपका ही रूप है। ऐसे संख्या स्वरूप आप भगवान श्री हरि को नमस्कार है। इस प्रकार आर्यमा हिरण्यमय वर्ष के अन्य अध्यक्षों के साथ देवादिदेव सर्वभूतमय भगवान कच्छप की स्तुति करते, गुणानुवाद गाते और भजन करते हैं। फिर उत्तर पूर्व वर्ष में यज्ञ पुरुष भगवान श्री हरि वाराह का रूप धारण करके विराजते हैं। इन भगवान आदि वाराह की पृथ्वी देवी निरंतर उपासना करती है। देवी पृथ्वी का हृदय रूपी कमल कृपा रस से परिपूर्ण रहता है, अतः वह परम भक्ति के साथ विधि पूर्वक दैत्य का उच्छेद करने वाले भगवान यज्ञ वराह की पूजा करके उनके गुणानुवाद का कीर्तन करती है। पृथ्वी कहती है, ओम नमो भगवते मंत्र तत्व लिंगाय यज्ञ क्रतवे महाधव धवयाय महावराहे नमः कर्म शुक्ल त्रियुगाय नमस्ते। जिनका तत्व मंत्रों के सहारे समझ में आता है, जो यज्ञ स्वरूप है, महान यज्ञ जिनका विग्रह माना जाता है, तथा जो शुक्र कर्म में उन त्रियुग मूर्ति ओंकार स्वरूप भगवान वराह को अनेक वर्ष नमस्कार है। भगवान कंठ में छिपी हुई अग्नि को प्रकाश में आने के लिए मंथन करने वाले ऋषि गणों की भांति परम प्रवीण विधान पुरुष, जिनके दर्शन प्राप्त करने के विचार से मन रूपी कथानी द्वारा शरीर को मथ डालते हैं, तब अपने स्वरूप को प्रकट करने वाले उन आप श्री हरि को नमस्कार है। प्रभु, दिव्य क्रिया हेतु अयन ईश और कर्ता, ये सभी आपके माइक गुण हैं। इनके द्वारा यम नियम आदि के प्रभाव से निश्चित बुद्धि वाले पुरुष, जिनके यथार्थ स्वरूप को समझने में सफल होते हैं, उन आप प्राकृतिक से परे भगवान श्री हरि को बार बार नमस्कार है। भगवान सृष्टि के सामने आने की इच्छा उत्पन्न होते ही जिनके संकेत मात्र से निसरपराह होते हुए भी प्राकृतिक गुणों द्वारा जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार में इस प्रकार व्यस्त हो जाती है, जैसे चुंबक का सहयोग पाकर जड़ लोहा भी चलने में समर्थ हो जाता है, उन आप संपूर्ण गुणों एवं कर्मों के साक्षी श्री हरि को नमस्कार है। प्रभु, जिन्होंने एक हाथी को पछाड़ने वाले दूसरे हाथी की भांति युद्ध के अवसर पर प्रतिद्वंदी हिरण्याक्ष को लीला पूर्वक दलील करके मुझे अपनी दाढ़ों के आग्रह भाग पर उठाया और रसातल से बाहर निकाल दिया, उन जगत के आदि कारण स्वरूप सर्वशक्तिमान भगवान वराह को मैं नमस्कार करती हूँ। किम पुरुष वर्ष में चराचर जगत के शासक दशरथ नंदन भगवान श्री रामचंद्र जी विराजते हैं। भगवती सीता उनके साथ सुशोभित रहती हैं। हनुमान जी उन आदि पुरुष की स्तुति करते हैं। हनुमान जी कहते हैं, ओम नमो भगवते उत्तम श्लोकाय नमः, आर्य लक्षण सीता व्रताय नमः, उपशीतात्मने उपासित लोकाय नमः, साधुवाद निकषानाय नमो, ब्रह्मा देवाय महापुरुषाय महाभागाय नमः। ओमकार स्वरूप पवित्र कीर्ति वाले आप भगवान श्री राम को नमस्कार है। श्रेष्ठ पुरुषों के लक्षण शील और व्रत से संपन्न श्री राम को नमस्कार है। परम संयम चित्त वाले तथा लोका धन में तत्पर श्री राम को नमस्कार है। साधुता की प्रतीक्षा के लिए कसौटी रूप भगवान श्री राम को नमस्कार है। ब्राह्मणों के परम भक्त एवं महान भाग्यशाली
आप महापुरुष भगवान श्री राम को नमस्कार है, जो एकमात्र विशुद्ध बोध स्वरूपा है, सबके अंतकरण में विराजते हैं, अपने तेज से गुणों की जागृत आदि अवस्थाओं का निरसन करते हैं तथा जिनकी मूर्ति परम शांत एवं निर्मल बुद्धि के द्वारा ग्रहण करने योग्य है, जो नाम और रूप से रहित है, उन अहंकार शून्य आप भगवान श्री राम की मैं शरण लेता हूँ। भगवान मनुष्य के रूप में आपका अवतार केवल राक्षस वध के निमित्त ही नहीं होता, किंतु प्राणियों के सामने सुख दुख आते रहते हैं, ऐसी शिक्षा देने के लिए होता है। अन्यथा अपने ही स्वरूप में रमन करने वाले आप परम समर्थ प्रभु को सीता के वियोग में इतने दुख क्यों सहने पड़ते। लक्ष्मण जी के श्रेष्ठ भ्राता भगवान श्री राम निश्चय ही उच्च कुल में जन्म, परम सुंदरता, वाणी की कुशलता, निर्मल बुद्धि तथा उत्तम योनि में जन्म, इनमें से कोई भी गुण आपको प्रसन्न करने का साधन नहीं हो सकता। प्रभु आप आत्म ज्ञानी पुरुषों के आत्मा एवं परम सुहृदय हैं, त्रिलोकी में अनुरक्त रखने पर भी उसके गुण आप में लिप्त नहीं हो सकते। सीता के लिए दुखी होना तथा लक्ष्मण के वियोग से विषाद प्रकट करना, यह आपके लिए कभी संभव नहीं है। फिर भी जगत को शिक्षा देने के लिए तथा प्रेम की महत्ता प्रकट करने के लिए आप यह सब कर रहे हैं। भगवान, देवता, दानव, मानव अथवा वानर कोई भी क्यों ना हो, उसे चाहिए कि मनुष्य का वेश बनाकर राम रूप से पधारे हुए आप भगवान श्री हरि का भजन करें। उपकारी के थोड़े उपकार को भी आप बहुत मानते हैं। आपके हृदय में अपनी असीम दया है कि परम धाम पधारने समय उत्तर कौशल के निवासियों को भी आप साथ लेते गए। श्री नारायण कहते हैं, नारद, इस प्रकार की पुरुष वर्ष में कपिवर हनुमान, सत्य प्रतिज्ञा, धृणवती तथा कमल पत्र के समान विशाल नेत्रों वाले भगवान श्री राम की स्तुति करते, उनके गुण गाते तथा भक्ति पूर्वक भली भांति उनकी पूजा करते हैं। जो पुरुष भगवान श्री राम के इस अद्भुत कथा प्रसंग को सुनता है, उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और वह श्री राम के परम धाम का अधिकारी बन जाता है। श्री नारायण कहते हैं, नारद, इस भारत वर्ष में मैं आदि पुरुष विराजमान रहता हूँ और तुम निरंतर मेरी स्तुति करते हो। नारद जी कहते हैं, ओम नमो भगवते उपशमशीला यो पर नात्म्याय नमो किंचन विताय ऋषि ऋषभ आए नर नारायणाय परम हंस परम गुरुवे आत्म रामाधिपते नमो नमः। जो शांत स्वभाव, अहंकार शून्य, निर्धनों के परम धन, ऋषियों में प्रधान, परम हंसों के श्रेष्ठ गुरु तथा आत्म रामों के अधीश्वर हैं, उन ओमकार स्वरूप भगवान नारायण को बार बार नमस्कार है। जो जगत की उत्पत्ति के समय कर्ता होने पर भी कर्तव्याभिमान से नहीं बदते, देह में रहते हुए भी देहिक गुण भूख प्यास से शुद्ध नहीं होते तथा दुष्ट होते हुए भी जिनकी दृष्टि दृश्य के गुण दोषों से दूषित नहीं होती, उन परम असंग एवं विशुद्ध साक्षी स्वरूप आप भगवान नारायण को नमस्कार है। योगी राज प्रभु हिरण्य गर्भ ब्रह्मा जी का कथन है कि योग की सफलता यही है कि पुरुष अंत समय में अहंकार शून्य होकर आप निर्गुण ब्रह्मा में भक्ति पूर्वक अपना मन लगा दें। भगवान, जिस प्रकार संसारिक और पारलौकिक भोगों की इच्छा रखने वाला व्यक्ति स्त्री पुत्र और धन विषयक चिंता करते हुए जल बसता है, उसी प्रकार यदि विधान भी अपने इस पुतिसत शरीर के छूट जाने के भय से भरा रहे तो उसका वेदाभ्यास करना केवल परिश्रम मात्र ही है। अतः इंद्रियों के अधिष्ठान प्रभु आप अपने में स्वाभाविक रूप से रहने वाले उस भक्ति योग को मुझे देने की कृपा करें, जिसके सहारे मैं माया रचित अत्यंत सुदृढ़ ममता एवं अहंकार को तुरंत काट सकूं। इस प्रकार अखिल ज्ञातव्य रहस्यों को देखने वाले मुनिवर नारद जी द्वारा मुझ अपरमय स्वरूप भगवान नारायण की सदा स्तुति होती रहती है। देवेश्वर, इस भारतवर्ष में जितनी नदियां और पर्वत है उनका मैं वर्णन करता हूँ, तो मन एकाग्र करके सुनो। मलय, मलंग, प्रस्थ, मेनाक, त्रिकुट, ऋषभ, कुटुक, कोल, श्राप, देव, गिरी, ऋषिक, मूक, श्रीशैल, व्याकंठ, अद्रि, महेंद्र, वरीधार, विंध्या,
मुक्तिमान ऋषि परियात्र द्रोण चित्रकूट गोवर्धन रेवंतक कुंभ नील गौरमुख इंद्रनील तथा कामगिरी पर्वत है। इनके अतिरिक्त भी अन्य प्रचुर पुण्य प्रदान करने वाले असंख्य पर्वत है। इनसे निकली हुई सैकड़ों या हजारों नदियां हैं, जिनके जल पीने, स्नान करने, देखने अथवा नाम का उच्चारण करने से भी प्राणियों के तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इनके नाम है ताम्रपानी, चंद्रवंश, कृतमाला व टोदका, वेहायसी, कावेरी, वेना, पैस्वनी, तुंगभद्रा, कृष्णवेना, शर्करा, वर्तका, गोदावरी, भीमरथी, निर्विधना, पयोशनिका, तापी, रेवा, सुरसा, नर्मदा, सरस्वती, चरमनमणि, सिंधु तथा अंध एवं शोणा नाम वाले दो महान नद ऋषि कुल्या, त्रिसामा, महानदी, देवस्मती, कोशिका, यमुना, मंदाकिनी, दृश्यगति, गोमती, सरयुया, रोदवती, सप्तवती, सुषमा, शतध्रुवा, चंद्रभागा, मरुद्रदधा, वितस्ता, असिक्री तथा विश्व, यह विविध नामों से ये प्रसिद्ध है। नारद इस भारतवर्ष में जन्म लेने वाले पुरुष को अपने सात्विक, राजस और तामस कर्मों के प्रभाव से ही दिव्य मानव एवं नारकी योनियां मिलती हैं। संपूर्ण निवासियों को भांति भांति के भोग भोगने को मिलते हैं। अपने वर्णाश्रम के अनुसार व्यवहार करने पर भारतवासियों को मोक्ष तक मिल जाने की बात बिल्कुल स्पष्ट है। इस मोक्ष रूपी परम कार्य की सिद्धि के साधन होने के कारण ही इस भारतवर्ष को इतना गौरव प्राप्त हुआ है। स्वर्ग के निवासी वेदवादी मुनिगण इस विषय में अपना उदार प्रकट करते हैं। उनका कथन है, अहो इन प्राणियों ने कौन ऐसा उत्तम कार्य किया है अथवा भगवान श्री हरि की स्वयं ही इन पर कृपा हो गई है, जिनके फलस्वरूप इन्हें भारतवर्ष में मनुष्य के घर वह जन्म प्राप्त हुआ है, जिसमें रहकर ये भगवान मुकुंद की सदा सेवा करते रहे। हमें भी ऐसा ही सुअवसर मिलना चाहिए। हमने महान कठोर यज्ञ, तप, व्रत और दान के प्रभाव से सुंदर स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त कर लिया, तो इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ, जबकि भगवान नारायण के चरण कमलों की हमें स्मृति तक नहीं रही। यहाँ इंद्रियों के लिए एक से एक उत्तम सुखदायी विषय हैं, जिनके भोग से हमारी विवेक शक्ति ही छीन गई है। जहाँ रहने वाले की आयु एक कल्प होती है, परंतु पुनः जन्म लेना पड़ता है, उसकी अपेक्षा भारतवर्ष में थोड़ी आयु लेकर जन्म लेने को ही हम श्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि विधान पुरुष मानव शरीर से किए हुए कर्म भगवान श्री हरि को समर्पण करके उनके निर्भय पद के परम अधिकारी बन जाते हैं। जहाँ भगवान श्री हरि के अमृतमय गुणानुवाद की सुधा सरिता नहीं प्रवाहित होती, जहाँ के निवासी परोपकारी तथा भगवत नहीं होते, जहाँ श्रेष्ठ यज्ञ नहीं किए जाते, यह महान महोत्सव नहीं मनाए जाते, वह ब्रह्मा का लोक ही क्यों ना हो, परंतु वहाँ रहना उचित नहीं है। मानव योनि उत्तम ज्ञान, क्रिया और द्रव्य आदि विविध सामग्रियों से संपन्न भारतवर्ष में ऐसी योनि प्राप्त करके जो प्राणी मुक्त होने का प्रयत्न नहीं करते, वह तो फिर जंगली पक्षियों की भांति बंधन में ही पड़ना चाहते हैं। सचमुच भारतवासी बड़े भाग्यशाली हैं। अतः जब वह यज्ञ में अपने विभिन्न इष्ट देवताओं का भक्ति पूर्वक मंत्रों द्वारा आवाहन करके उन्हें पृथक पृथक भाग अर्पण करते हैं, तब उनके उस कार्य से एकमात्र स्वयं पूर्ण ब्रह्मा परमेश्वर ही प्रसन्न होकर उन भागों को ग्रहण करते हैं। यह सर्वथा सत्य है कि मांगने पर भगवान मनुष्यों को अभिष्ट पदार्थ दे देते हैं, परंतु उनकी वह वास्तविक देन नहीं है, क्योंकि उस पदार्थ के मिल जाने पर भी कामना का भाव नहीं होता। भगवान श्री हरि चरण संपूर्ण इच्छाओं को शांत कर देते हैं। निष्काम भाव से भजन करने वाले पुरुष स्वयं श्री हरि की कृपा से उन्हीं चरण कमलों को पाकर सदा के लिए पूर्ण काम हो जाते हैं। अतः जिन पूर्व जन्म कृत यज्ञ, प्रवचन एवं कर्मों के फल स्वरूप हमें इस समय जो स्वर्ग का सुख प्राप्त है, उन कर्मों के फल भोग का यदि कुछ भी अंश शेष हो तो उसके प्रभाव से हम इस भारतवर्ष में
भगवत चिंतन करने वाला मानव जन्म प्राप्त करे, क्योंकि इस वर्ष में श्री हरि अपने भक्तों का परम कल्याण कर देते हैं। नारद, जम्बू द्वीप में अन्य 8 उपद्वीप प्रसिद्ध हैं। अपराह मार्गों का अन्वेषण करने वाले समुद्रों ने इन उपद्वीपों को कल्पना की है। इनके नाम है स्वर्ण प्रस्थ, चंद्र शुक्र, आवर्तन, रमणन, मंदर, हरीन, पंचजन्य, सिंहल और लंका। जो जम्बू द्वीप का परिमाण विस्तार के साथ बता दिया, अब इसके बाद पलक्ष आदि 6 द्वीपों का वर्णन करूंगा।